नाम वाले जो छात्र हैं, उन अनेक नाम वाले छात्रों का अलग से ही उसमें इंडिकेशन दिया है। आप लिस्ट देख लेंगे, कहीं कोई डाउट हो तो आप उसमें कंफर्म भी कर लें। और हर एक कपड़े पर, यहाँ तक कि उसकी नाइट ड्रेस भी होगी, तो उस पर, नाइट ड्रेस पर भी आप वो टैग उस नाम का जरूर लगवावें। कपड़े से टैग। बनवा, जैसे भी बनाएं। चढ़ो हम टेलर वाले सब पर। वो आप टैग जरूर बनवाएंगे। क्यों बनवाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बच्चों के कपड़े मिस हो रहे हैं, या मिस नहीं भी हुए किसी के तो हो सकते हैं। वो एक दूसरे के मिक्स हो जाते हैं। पजामे लगभग एक जैसे होते हैं, स्कूल ड्रेस तो एक जैसी है ही। तो स्कूल ड्रेस में भी यहाँ जो बच्चों को लगभग सबको दिला दी है, तो अभी वो बच्चे सभी, गर्मी की छुट्टी रहेगी तो घर पे ले जाएंगे, सारे उनके कपड़े निकालें। मान लो उनके 25 कपड़े हो रहे हैं, 30 कपड़े हो रहे हैं, 40 कपड़े हो रहे हैं, तो हर एक पर आप उनके नाम का जो आपको सिंबल आपको भेजा जाएगा, उस नाम का आप कैसे भी करके पहले दिन, जिस दिन वो जाए, आप पहले दिन ही टेलर को बुला के अभी से बुकिंग करा लें और अपने अपने पहले से ही बनवा दें। नहीं तो बाद में आप भेज देते हैं, भूल जाएंगे। भूलने पर फिर बच्चों के कपड़े एक दूसरे से मिक्स होंगे। 90 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के 25-30 कपड़े तो कम से कम हैं। उतने कपड़े हम लोग सोचते थे एक बार के हम लोग करा दें, लेकिन बहुत परेशानी हो जाती है। तो आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से व्यवस्थित, उसका जो भी नाम है, जैसे मैं एक बार बस आपके ग्रुप में भेज दी गई है वो लिस्ट। उस लिस्ट में करना क्या है आपको, आप अच्छे से देख लें। मैं बोल रहा हूं, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पहले नंबर इस पे ही बात कर लेना। जैसे सबसे पहले मान लो क्लास 10th का है, तो उसमें बच्चे का नाम लिखा है। तो ये जो छात्र का नाम लिखा ना पहला, ये तो बच्चे का नाम है, ये टैग में नहीं लिखवाना है। फिर रोल नंबर डला है एक, ये सेकंड कॉलम में, ये भी कुछ काम का नहीं है आपके। फिर पिता का नाम डला है, वो भी उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपको पहचान के लिए कि ये बच्चा मेरा है। फिर सिटी का नाम लिखा है। उसके बाद सबसे अंतिम कॉलम है, जिसमें लिखा है, जैसे समझ लो किसी का नाम है आगम, और उसका रोल नंबर उसके पहले लिखा है 01। और फिर मान लो उसका सरनेम है या उसके गांव का नाम है, आगम नाम के यहाँ भी 3-4 बच्चे हैं, तो उसके साथ में कोई मान लो एक गुना का है आगम, तो उसके आगे नाम के बाद में लिखा है जी। जी माने गुल, है ना? तो आप यही चीज 01 आगम जी, माने ये आप इस तरह की आप ऐसे कम से कम 50-60 टैग बनवा लें। 50-60 क्यों, कोई कहेगा 30 तो 40 कपड़े हैं, फिर 50-60 क्यों? 20 हमारे पास गिफ्ट में भेज दीजिए। अब आप कहोगे आपको क्यों गिफ्ट दे दें हम? वो इसलिए गिफ्ट दे दीजिए क्योंकि यहाँ भी कभी कभी बच्चों को कोई कपड़े दिलाना पड़ते हैं। कभी हो जाता है इमरजेंसी में, किसी तरह की कोई टी शर्ट दिलाना, कभी स्वेटर दिलाते हैं, ठंडी की स्कूल की दिलाते हैं, कभी कुर्ते भी। कई कई बार लोग, अन्य लोग आते हैं साधर्मी में गिफ्ट भी दे जाते हैं बच्चों को, हमारी तरफ से सारे बच्चों को कुर्ते पजामे, हमारी बच्चे हमारी तरफ से सबको टी शर्ट्स हैं। तो ऐसे भी साधर्मी बहुत गिफ्ट करते रहते हैं। तो मान लो वो आ गए, तो वो कई बार सेम रहते हैं। तो वो जो टैग आप भेजेंगे ना हमारे पास, वो हम उतना हम करा लेंगे उसमें, यहाँ पर किसी को ढूंढ कर, और वो वाले टैग हम लगवा देंगे। बस वो आपको हमारे पास में करीब करीब एक्स्ट्रा 20 की संख्या में आप भेजेंगे। तो आप 50 से 60, 60 के आसपास बनवावें। जैसे 40 तो उनके कपड़ों में लगा देवें, और 20 हमारे पास बच्चों के साथ भेज देवें, जिससे हमारे पास जमा हम कर लेंगे और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो लगवा देंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप अभी कर लें, नहीं तो फिर वो बाद में दिक्कत आएगी एक साथ। छुट्टी के संबंध में क्लियर हो चुका है, मुझे लगता है उसमें दिक्कत नहीं है। टैग के संबंध में किसी कोई डाउट हो तो आप अभी कहें,
आप चाहें तो उसमें देख लें, या कोई कंफ्यूजन है कैसे लिखना है लिखाना है तो आप बता सकते हैं। हाँ जी बोलिए। भावना जी। जय जैन। हम्म। भाई साहब, मैंने क्या है, गैग के ऑनलाइन बनवाए हैं, गैग के नाम के, क्योंकि अभी मुझे इस चीज का ध्यान नहीं था कि उसके टैग लगना है, तो मैंने सोचा था मार्कर से। तो अभी तो शायद वो अपने वॉश खुद ही करता है कपड़े, पर मैंने उसका मतलब सिर्फ गैग जेन ओनली। सारी चीजें मैंने 15 एंड 16 उसके बनवा दिए हैं, क्योंकि उसको भी दिक्कत हो रही है अभी कपड़े देने में। वो बोलता है मम्मा सब सेम सेम हो जाती है सारी चीजें, तो मैं नहीं दे पाता हूँ। तो मैंने तो ऑनलाइन उसके कर ही दिए हैं, वही प्रेस से चिपक जाएंगे सर, मतलब भाई साहब उसके। तो वही दिक्कत आ रही है, अब उसके पास प्रेस नहीं अवेलेबल है वहां पर, तो वो नहीं लगा पा रहा है। वहीं पे आ चुके हूँ, उसके इंदौरी में आ चुके, मौसी के पास में, वो सारे टैग वगैरह सारी चीजें। तो नहीं अभी तो सारा सामान लेके आना पड़ेगा मुझे उसका। नहीं तो ऐसा है, यदि आपने कर लिया, हो सकता है और भी किसी ने किया हो, तो इससे हम लोग को दिक्कत होगी। थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन यदि आप ये करा लेंगे तो यहाँ हम क्या कराने वाले हैं, जहाँ बच्चों के कपड़े धुलेंगे प्रेस होंगे, वही उनके सबके कॉलम बन जाएंगे। और जो बाइयाँ जो यहाँ हम लोग जिनको बुलाया है, तो वो धोएंगी प्रेस करेंगी, और हर बच्चे के जो खंड रहेगा वो वहां पर प्रेस करके उसी में रख देंगी। और उसका नाम रोल नंबर सब खंड में भी रहेगा, कपड़ों पे भी रहेगा। तो वो बाइयां तो ज्यादा उतनी पढ़ी लिखी होती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देख के, नंबर देख के, नाम देख के, और वो उसके अंदर रख देंगे। तो बच्चे अपने उठा ले जाएंगे, लेकिन वो अलग से रहेगा ना कुछ, तो दिक्कत होगी। ओनली नेम चेट है, गैग जैन ओनली, और कुछ नहीं लिखा है उस पे, सिर्फ ऐसी ही बनवाई है, सिर्फ गैग जैन के नाम की लिखवाई है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें नहीं तो इस तरह की। प्रेस वाला तो नहीं कराना है तुमको, ट्राई तो कर वो लिए। वो वैसे टैग आए नहीं, वो ऐसे ही चिपक रहे थे, मतलब उसमें प्रेस ही वाले थे पहले, तो मुझे इसका नहीं था पता, तो नहीं मैंने वही वाले ऑनलाइन करवा दिए उसके। आप मत करो। और वो हमारे यहाँ ट्राई भी करके देख चुके हैं, वो दिक्कत आई है। तो आप जो नया अपडेट कर रहे हैं अपन, इसमें क्या है, सबका कॉमन अच्छे से व्यवस्थित, आप उसको चाहे मशीन से वो क्या रफू टाइप का करा के, कढ़ाई करा के, मैं कैसे बताऊं, या फिर वो हम आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। ये तो ऐसा जैसे रहता ना, ये तो नाम वाला में अपने पास होगा। हम आपके व्हाट्सएप में कर देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। अब वो ठीक है, थोड़ा आपका खर्चा जरूर हो जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन क्या सिस्टमेटिक एक एक चीज सबकी अच्छी व्यवस्थित बन जाएगी। क्या है, इस संबंधी चिंता हम लोगों को बहुत दिनों से है। जब 30 बच्चे थे तब तो चलो उतनी दिक्कत नहीं हुई, जहाँ 60 हुए परेशान होने लगे, और 90 हो गए तो हम 1 महीने से सबसे ज्यादा परेशान हैं। अभी उसी पे ही काम कर रहे हैं कि 90 बच्चों के कपड़े, और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि उन सारे कपड़ों को धुलाना, प्रेस कराना, एक जगह रखना, और समझ लो रोज उनके लिए, रोज बोलते रहो, रोज चिल्लाते रहो, इतने परेशान हो जाते हैं। फिर भी बच्चे, कई तो कपड़े ही नहीं उठाते, कपड़े ही उठाते नहीं, कितने बार बोल दो अपने अपने उठा लो, कोई मतलब नहीं है। और कभी ये एक के बाद एक ऊपर रखे रहते हैं, एक अपना ऐसा उठाता है और बाकी सबके ऐसे ही पड़े रहते हैं। कितनी समस्याएं हो रही हैं कपड़ों के संबंध में। और कई बार जल्दी जल्दी में स्कूल में जाते हैं, तो क्या करते हैं, जिसकी शर्ट मिली उसी की पहनी, किसी का पैंट पहना और जी भागे। अब दूसरा वाला अपना ढूंढ ही रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। तो स्कूल में भी प्रॉब्लम, किसी की टाई पहन ली, किसी की सॉक्स पहन लिए, ये बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे ज्यादा परेशान हम लोग कपड़े के मामले में हैं। तो ये बहुत सोच समझ के, विचार करके, डिस्कस करके अच्छे से प्लानिंग की है, जिससे ना बाइयों को दिक्कत, धोने वालों को, ना उठाने वालों को। मान लो किसी ने नहीं भी उठाया, तो वो अपने उसके खंड में रखे, तो आज नहीं तो हम उसको फिर बोल देंगे तो अपने उठा ले जाएगा। अब किसी के मिक्स नहीं होंगे, अपने अपने अलग अलग हो जाएंगे। तो ये बहुत, समझ लो बहुत सोच के, महीने भर से सोच सोच के हम लोगों ने प्लान किया है।
तो हम चाहते हैं कि इसी में ही आपका सहयोग मिलेगा, तो हम लोग और अच्छे से कर पाएंगे। जैसे ये तो समझ लो टेलर से कि करवाने पड़ेंगे ना, ये टेलर जैसे ये से लिखा ना, करवाने पड़ेंगे। एक सीगा लिखा है ना, अंकित पोरसा, अंकिता स्पोर्ट्स। है ना। तो इसमें तो ये लिखा है, लेकिन जो हमने नंबर दिए ना, रोल नंबर भी रहे और साथ में उसका नाम और उसके आगे जो भी लिखा है वो व्यवस्थित आप लिख देंगे, तो उसका 2-3 साल 4 साल जब तक यहाँ वो रहेगा, और उतने साल तो कपड़े चलते ही नहीं है, मान लो साल 2 साल भी चल गए तो बहुत हो गया अपना काम। तो इस तरह से हम आपके व्हाट्सएप पे भी ये फोटो भेज देंगे, जिससे आपके ख्याल में आएगी। इस तरह से कढ़ाई करवा के लगवा देंगे। और मुझे लगता है कि एक इसका लगभग 10 रुपये अधिकतम, अधिकतम 10। और यदि आपने 60 बनवाए तो 600 रुपये का खर्चा अधिकतम है, उससे ज्यादा नहीं है। और इतना तो आप लोग आसानी से, कहीं कोई समस्या तो है नहीं किसी पे, है ना। यदि इसमें कोई, अब हम सलाह नहीं, भी वो नहीं देना करवाने की चाहते। नहीं थी, वो तो बस अगली थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें हम सोच रहे थे एक बार सलाह लेंगे, लेकिन अब सलाह का अब अवसर नहीं रहा है, क्योंकि अब सलाह लेके नया प्लान कुछ करें। किसी लोगों ने भेजे भी हम लोगों के सहयोग के लिए कि वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, प्रेस वाला भी आप करा सकते हैं, कुछ मार्कर वाला कर सकते हैं। कई लोगों ने सोचा कि हम लोगों की हेल्प करें, कि आपको कुछ सजेशन दें, तो प्रयास किया गया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबके प्रयासों के साथ ये वाला डिसीजन हमें ज्यादा समझ में आया। ठीक है संकित जी, इसलिए अपन ने ये वाला डन कर दिया है। ओके। हमारे शास्त्री विद्वान भी यहाँ बैठे हैं साथ साथ में, तो हम उनका भी बराबर यहाँ सहयोग ले सकते हैं। तो एक काम हो गया। इसमें भी कहीं कोई डाउट है? अरविंद जी साहब को कुछ कहना था, बोलिए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को पहले। ये कह रहे हैं पंडित जी साहब कि अगर हाँ, टैक्स बच्चों के एक साथ वहीं बन जाए, एक से बन जाएंगे सभी, और पेरेंट्स सबके पैसे दे देंगे अपने, 30 तारीख को सब लोग अपने अपने साथ ले आएंगे वो, और सेम सभी के सेम बन जाएंगे वो। बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप सोचें, 60 × 90, और ये सब है? हाँ, नहीं, हम बनवा के क्या आपको भेज दें और आप उसमें लगवा दोगे ऐसा? आधा को हम दो लेंगे अपने, एक से सब बच्चों के एक से बन जाएंगे। नहीं, वो तो फिर यदि इतना हो जाए तो फिर हम वो भी आपको काम ही नहीं देंगे, फिर तो हम ही वो भी करा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है ना, अब एक तो हम लोगों ने भी बहुत ढूंढा, एक एक को ढूंढना मिलना बहुत भारी पड़ रहा था, तो नहीं, हमने टेक सोचा बन कि चलो। कोई कैसे बनवाता टेक है? बन जाते एक से, जिससे 90 बच्चों के सभी एक से टेक बन जाते, क्या अलग अलग? और अगर वो पॉसिबल हो। दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा सा आप लोग करा लें, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो सब जगह आप ढूंढ लेंगे अभी से। और बच्चा आए पहले नंबर से, सारे कपड़े हम भेज देंगे और व्यवस्थित रूप से वहां लग जाएंगे। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, लेकिन आपको एक एक बच्चे का करना है, और यहाँ पर 90 का बहुत दिक्कत हो जाती है। कोशिश तो करते हैं बहुत मामलों में कि आप लोगों को कष्ट ना पहुंचाएं, और हम लोग यहाँ पर कर लें, लेकिन कहीं कहीं जहाँ लगा तो वहाँ कहना पड़ रहा है। चलिए, है ना। ठीक, ठीक। चलिए, ये शाश्वत की मम्मी, बोलिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब। चलिए। जी, शाश्वत का नाम नहीं है लिस्ट में। आपने जो अभी लिस्ट पहुंचाई है उसमें शाश्वत का नाम नहीं है, 8th के शाश्वत, बच्चों में। शाश्वत सिलवानी का ना? जी, अच्छा। वो पढ़ेगा, वो आया था, आया है, उसके बाद वो बोल रहा है कि हम वहीं जाएंगे। वो आपसे बात करने के लिए भी सोच रहा है, पर एक एक दिन टालते जा रहा है। हमें डर लग रहा है हम कैसे उनसे बोलें। वो कह रहा है कि नहीं हम वहीं पढ़ेंगे। अभी तो हम आ गए थे, हमें थोड़ी घर की याद आ रही थी, लेकिन अब हम वहीं पढ़ेंगे। चल, वो आप अलग से बात कर लेना, हम सब कर देंगे। ठीक है, जी हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना? चलिए, जी। नेक्स्ट। ये कौन, सौरभ जी बोलिए।
बोलिए बोलिए। जैन भैया, जय। वैसे ये सजेशन अच्छा था, भैया ने दिया था ना कि सबके बच्चों के एक साथ बन जाते, तो सबके एक से भी हो जाते टैग। अब कई जगह प्रॉब्लम भी होती है, नहीं भी मिल पाते हैं, खैर कोशिश कर लेंगे सभी लोग, पर वो सजेशन अच्छा लग रहा था। अच्छा ऐसा है, सुनिए, जी। क्या और भी लोगों की ऐसी इच्छा है क्या कि यहाँ एक साथ करवा दें? जरा हाथ उठाएं। भैया उसमें थोड़ा ऐसा था कि सबके एक से भी हो जाते, नहीं तो किसी ने कैसे बनवा लिए, किसी ने कुछ मतलब उसमें सही से नहीं किया, किसी ने रोल नंबर नहीं डाला। ऐसा है, चलिए ऐसा है, भैया अब एक इकट्ठे से दो, बनवाएंगे तो कॉस्ट भी कम पड़ जाएगी थोड़ी सबकी। नहीं नहीं नहीं, चलो अब आपकी भावना है मुझे और भी दिख रही है। दो चार, वैसे दो चार लोगों ने ही हाथ उठाए हैं, बाकी तो सब सोच रहे हैं हम ही करवा लेंगे। अब हाथ उठने लगे, अब ज्यादा उठ गए, लो भाई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा है, अभी बच्चे यहाँ पर हैं ही, 3 4 दिन हमारे पास हैं। मैं हम लोग यहाँ मिलके पूरी कोशिश करते हैं, यदि सेटअप हो गया तो हम प्रयास करके सारा काम करा लेंगे। डन। जी जी जी। और यदि कहीं दिक्कत आएगी तो हम ग्रुप में भेज देंगे। अभी बच्चे तो पहुंचे भी नहीं, वैसे ही काम शुरू होना नहीं है। उनके पहुंचने के पहले यदि हम इस मामले में सफल हो गए, है ना, शुभकामनाएं दे दीजिए, मान लो सफल हो जाएं, तो फिर आपका काम वो फ्री हो जाएगा। और यदि कहीं दिक्कत आएगी तो हम फिर ग्रुप में मैसेज कर देंगे, तो आप कराइए। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल। हो जाए। चलो, और कुछ किसी को? अभिलाषा जी। अनम्यूट कीजिए। अभिलाषा जी बोल रहे हैं कुछ? जय जिनेन भाई साहब, नहीं मैंने इसीलिए हाथ उठाया था कि ये जो सजेशन था ये यही अच्छा था, मतलब कि आप लोग बनवा दीजिए, इसीलिए हाथ उठाया था। चलिए, ठीक है, ओके। चलो, इस मामले में बहुत लोगों का मन दिख रहा है, और हम करते हैं प्रयास, जो भी होगा 3 4 दिन के अंदर डिसीजन ले लेंगे, जो भी होगा। चलिए नेक्स्ट। अब हो गया मेरे ख्याल से, अब तो दिक्कत आएगी नहीं। जब यहीं बनेगा, मान लो बन गया, फिर तो कोई डाउट है नहीं। और बाई चांस नहीं बन पाया तो फिर कोई डाउट है उसके अलावा? नहीं है ना? जी। हाँ जी, देशना जी, देवन जी, क्या बोलना है आपको? अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है सबका एक साथ बनना, तो आप सैंपल जो बना है वो भी डाल दे तो हम सेम वैसा बनवा सकते हैं फिर। ठीक है, हम वो भी डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं डाल रहे हैं। मान लो हमारा प्लान बन गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसकी दिक्कत आएगी तो डाल देंगे। क्यों? अभी से डाल देंगे तो कोई ऐसे भी है, अभी से ऑर्डर दे देंगे, लिस्ट तो मिल ही गई है, और वो बनवाना चालू कर देंगे। और फिर यहाँ भी मान लो हो गया तो डबल डबल हो जाएगा। तो 2 4 दिन रुक के यदि दिक्कत आएगी तो हम आपको मैसेज भेज देंगे। तो राजीव जी साहब बोलिए। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आ रही है। फिर किसकी नहीं आ रही आवाज? जयनल पंडित जी, जय जय, बोलिए। अरे ये पूछ रहे हैं कि मतलब ये टैग बनेगा कैसे, हमारे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा अभी तक। जैसे नाम तो ऋतिक जैन, ऋतिक महंगा, तो ये जो आपने अभी दिखाया था वो तो हम बनवा लेंगे। वरना आप जो सब लोग सजेशन दे रहे हैं कि वहाँ बन जाए, वो सबसे बेटर है। नहीं, वो तो होगी बात अपनी, हम कोशिश करेंगे। और यदि हो गया काम तो यहीं से हो जाएगा, और दिक्कत आई और तो आपको बता देंगे। जैसे नहीं हुआ फिर हम कैसे बनवाएंगे, मतलब एक सैंपल टाइप का एक आप ठीक, व्हाट्सएप पे कर दीजिए। कर देंगे, वो बात हो चुकी है ना। चलो, ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगले बिंदु पर आते हैं। 2 पॉइंट अपने हो चुके हैं, तीसरा पॉइंट है। अभी आप
जो भी पेरेंट बच्चों को लेने के लिए यहाँ आने वाले हैं, तो आने के संबंध में इस बार आपके रुकने संबंधी, व्यवस्था संबंधी थोड़ा सा हमें खेद है। किस बात का? कि आप जब भी हर बार आते थे, आपके लिए रूम की व्यवस्था यहाँ एकदम सुव्यवस्थित रहती थी। इस बार यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। पूरे देश भर में, विदेश में हल्ला मचा हुआ है, सबको पता है। कई पेरेंट्स उसमें आने वाले भी हैं। यहाँ पास में ही एक सुमति धाम है, आपने सुना होगा, और वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम, पूरे इंदौर भर में लाखों लोग यहाँ आने वाले हैं, लाखों जैनी। सारी धर्मशालाएं बुक हैं 4-4, 6-6 महीने से, होटल्स वगैरह सब बुक। इसलिए 2.5 दिन पहले से पूरा टोटली बुक है। अभी 26-27 से लेके 3-4 मई तक सारे रूम बुक हैं, रूम एक भी नहीं है। तो क्या करें? अब आप लोग लेने आएंगे तो व्यवस्था है नहीं। हमने ऐसा सोचा है, अपना जो हॉस्टल है आपने देखा ही है, तो हॉस्टल में हॉल है ना अपने, अब वो मजबूरी है थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। मान लो कोई आ जाते हैं तो यहाँ पर ही अपने यहाँ कॉमन लेट बाथ है और हॉल रहेगा, उसमें हमने पलंग गद्दे सब डलवा दिए हैं। तो कहीं पर भी आपको तैयार होना है, रेडी होना है, वो है, और थोड़ा सा रेस्ट करना है, उसके लिए आपके पास पलंग गद्दा ये सब व्यवस्था रहेगी। हॉल है तो आप उसमें थोड़ा सा कॉमन में रुक कर ही अपना काम चला पाएंगे। अन्य व्यवस्था भी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। या तो आए तो तुरंत ले जाएं, या ऐसे टाइम पर आए कि बच्चा रेडी रहेगा, उसको हम बता के रखेंगे, आप अपना सामान पैक करके रखें और फिर आप आएंगे और बच्चे को ले जाएं। तुरंत ले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मान लो आप सुबह सुबह आए कहीं से, ट्रेन से, बस से, सुबह 5 बजे 6 बजे, अब आपको फ्रेश होना है, तैयार होना है, नहाना है, तो व्यवस्था थोड़ी सी कॉमन रहेगी, हॉल रहेगा जैसा भी है। और फिर हम लोग हैं यहाँ पे, हम भी रहते ही हैं, तो आपको ऐसा लगे तो यहाँ पर भी सारी व्यवस्था है। घर पर भी आप रेडी हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, यहाँ कहीं कोई बाधा नहीं है। स्वागत है आप सभी का। इसलिए हमें तो खुशी होगी कि आप लोग यहाँ पर आएंगे। माने कोशिश वहाँ नहीं है व्यवस्था तो यहाँ अपन बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप जरूर आएं, और बच्चे को ले जाने संबंधी इस तरह की व्यवस्था बस रहेगी, तो आप उस संबंधी थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। ठीक है? इस संबंधी यदि किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, फिर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो पहले से कई लोगों के हाथ जो उठे हुए हैं वो बंद कर दें, वहां से कंफ्यूजन होती है। नया कोई हाथ उठाना हो या ऐसा करना हो तो आप कह सकते हैं। नहीं है ना? ऐसे समय पे तो ऐसा भी हो रहा है कि बहुत लोग वो कार्यक्रम के चक्कर में, वो तो ऐसा भी बोल रहे थे कि आपके पास रूम नहीं है तो हमें तो हॉल में दे दो, हमारा सामान भी हम रख दें, इतनी जगह मिल जाए, तो सबको मना कर रखा है। लेकिन वो इतनी व्यवस्था हमने अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए बना रखी है कि कदाचित वो आएंगे तो जो भी व्यवस्था हमारी बन सकेगी उतनी कर पाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना मुझे लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु नंबर 4, एक अभिभावक संबंधी हम लोगों ने नियमावली बना रखी है। वैसे पहले भी आपको मोटे मोटे रूप से ज्ञात है, फिर भी वो नियमावली हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग आराम से मीटिंग के बाद पढ़ लेना। इस सामान्य रूप से कुछ उसमें मान लो कुछ चेंज होंगे तो हम बता देंगे, बाकी सामान्य नियम जो हैं वो आपके ग्रुप में है, आप जरूर ध्यान रखें। 5वां नंबर का पॉइंट है, आप जरूर पढ़ लेना लेकिन जितने भी नियम हैं। 5वां पॉइंट है, आपकी जो 8वीं 9वीं 10वीं इनकी जो फीस है, वो फीस हम आपको बता देते हैं। आप लोगों के पास स्कूल से भी मैसेज आ रहे हैं बार बार कि फीस भर देवे, 20 अप्रैल लास्ट डेट है। लेकिन हमने आपको ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि अभी आप फीस नहीं भरें,
जब हम आपको ग्रुप में मैसेज छोड़ेंगे अब आपको फीस भरना है, ये डेट है, तो आप तुरंत फिर आप फीस भर देंगे। जो फीस है हम आपको बता देते हैं। 8th की तो है 55,000, 55,000 है। वो किस्तों में रहेगी, तो आपको जब वो हमारे पास आ जाएगा स्कूल से, तो स्कूल से आएगा तो हम आपको बता देंगे, तो आप उसके अनुसार उसमें ऑनलाइन स्कूल वाले अकाउंट में पे कर देंगे। 3 किस्त में रहेगी, लगभग 20-20 हजार के आसपास। और नाइन्थ की फीस पिछले साल 55,000 थी, लास्ट ईयर, और इस साल उन्होंने 10% बढ़ाकर 65,400 की है। 10% इस साल उन्होंने बढ़ाई हुई है, तो 65,400 रुपये की फीस रहेगी। और 10th की पिछले साल थी करीब 62,000 कुछ, 62,000 कुछ थी, और इस साल 70,400, 10% बढ़ाकर 70,400 की है। अभी हम आपको इसलिए नहीं कह रहे थे, हमने कोशिश की कि इसमें भी कुछ कदाचित कहीं कंसेशन और हो जाए या इतनी ना बढ़ पाए, तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, इसलिए 1 महीना उसमें निकल गया। लेकिन वो नहीं माने तो क्या करें, कोशिश जहां तक बन सकती है वहां तक करते हैं प्रयास। अब देखा जाए तो इसमें यदि उनकी 25-30 हजार तो ज्यादा ही है, 10वीं की तो 1 लाख से भी ऊपर फीस है, लेकिन सब में करीब करीब 30,000 के आसपास सभी को कंसेशन ऑलरेडी है ही माने कंसेशन करके बताई है। नहीं तो कोई सोचे इसमें भी और 30,000 कम होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जो बताई गई है ये कंसेशन करके ही ये फीस बताई गई है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। कोशिश की लेकिन तो नहीं बना, तो नहीं बना, जहां तक प्रयास होता है करते ही है। क्योंकि पूरे सभी स्कूल की बढ़ाई गई है। यदि देखेंगे तो वहाँ 8th की 68,200 है। 8th की जो यहाँ ढाई दीप में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी 55,000 रहेगी। 9th की 79,200 है। और यहाँ अपने ढाई दीप में जो पढ़ रहे हैं उनकी 65,400। 10th की स्कूल में है 88,000, और यहाँ पर 70,400 है। तो कोई कह सकता है 20-20, 30-30 हजार कहाँ कम हुई। बस की भी करीब 10,000 रुपया फीस रहती है, वो भी ढाई दीप वालों से नहीं लेते हैं, तो 10,000 वो भी कम हो गई हर एक पर। ऐसी और भी है अनेक प्रकार के, वो पहले बता चुके, बार बार रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ। एडमिशन फीस भी वहाँ सब मिलाकर करीब 10-12 हजार कुछ बैठती है, 12,500, तो उसमें से भी 10,000 कम करा लेते हैं। जहां जहां जो बनता है उतना प्रयास करते हैं। और मुझे तो लगता है कई बार कि इतना प्रयास हो सकता है कि अपने व्यक्तिगत होता तो नहीं कर पाते, लेकिन वो सामूहिक होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ताकत लगाते हैं कि जितना बन जाए तो अच्छी बात है। और कई बार बन जाती है बात, हो जाता है काम, कभी नहीं बन पाता है, तो उसमें कोई उपाय समझ में नहीं आता है। क्योंकि पूरे स्कूल में उन्होंने सबकी 10% बढ़ाई है, तो यहाँ पर भी उन्होंने 10% इंक्रीज की है। ठीक है। अब जब भी हम आपको मैसेज करेंगे कि फर्स्ट किस्त 8वीं 9वीं 10वीं की कितनी भरना है, तो आप वहां के अकाउंट में, जिस अकाउंट में कहेंगे उसी में भरना। नहीं तो आपने अभी ड्रेस की और उसकी बुक्स की कहीं भरी हो और वो अकाउंट नंबर एक बार मिल गया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी उसी में, ऐसा मत कर देना। जो अकाउंट नंबर मिलेगा उसमें ही आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरना, फिर सेकंड थर्ड ही उसी में जाएगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है 6वां नंबर है नाश्ते संबंधी बात करना है। पहले बात हो चुकी थी और फिर से अब दोहरा देते हैं। 8th वालों ने रिक्वेस्ट की थी विशेष रूप से कि अब हमारा नाश्ता बन गया है या पहली बार है, हमारी बहुत इच्छा है, अप्रैल अप्रैल छोड़ दीजिए, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन अब बच्चे जो भी आएंगे तो अब आपको एकदम टोटल फ्री, फ्री मतलब आपको अब नाश्ता बिल्कुल नहीं भेजना है।
नाश्ता बिल्कुल भी नहीं, किसी के थ्रू भी नहीं, रिश्तेदारों के थ्रू भी नहीं, आपके लोकल इंदौर में रहते हैं उनके द्वारा भी नहीं, आप बिल्कुल भी नाश्ता नहीं भेजें। इसमें हो सकता है कई लोगों को दुख जरूर लगेगा, लेकिन परिस्थिति है, उसके कारण आपको बताया गया है। पहले भी 5 कारण गिनाए थे, फिर से दोहरा देता हूं 2 मिनट में। पहला कारण ये था कि नाश्ता कई दिनों तक रखा रहता है और बच्चे समझते नहीं है, खराब हो गया तो वो खाते रहते हैं, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है। एक नंबर 2, वैसे तो कोई दिन का रात्रि का नाश्ता होता नहीं, भेद नहीं है। हमारी दृष्टि से, जैन दर्शन की दृष्टि से सब रात्रि भोजन में ही आता है, लेकिन पता नहीं हमारे पुराने लोगों ने कैसे हमें शिक्षा दे दी या विभाजन कर दिया, ये दिन का नाश्ता, ये रात का नाश्ता, है ना। तो ऐसा करके वो थोड़ी सी छूट मिली है। इस चक्कर में इतना भी लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। चलो कम से कम इतना तो करें, ये चिप्स है, सेंगदाने वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये ले लें, बाकी अन्न तो नहीं खाएं। लेकिन कई बच्चे वो अन्न है, मगध का लड्डू है, मुरमुरे हैं, सब रात में नमकीन है, सब खाते थे कई बच्चे। तो कम से कम उससे तो बचें। उससे बचाने की दृष्टि से अपन ने बंद कर दिया, जिससे वो जो यहाँ डेली दे ही रहे हैं सारे बच्चों को, डेली केले के चिप्स देना, अथवा उसके ऑप्शन में कभी फ्रूट्स भी सब चालू करते रहेंगे बदल बदल के, जिससे उनको कहीं भूख वाली समस्या नहीं आएगी। और प्रवचनों में तो हम यही समझाते हैं ये भी रात्रि भोजन है, जिससे उनको ये भी थोड़ा सा फील होता रहे ये भी रात्रि भोजन है। तो वे अभी नहीं तो धीरे 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 जब भी मन बनेगा तो छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और नहीं छोड़ें तो जबरदस्ती नियम नहीं दिलाते हैं, बाकी स्वयं की इच्छा है। लेकिन यहाँ सारी व्यवस्था रहेगी, तो आप उस संबंधी विकल्प ना करें। फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं है, हमारी भावना है, तो आपके 90 बच्चे हैं तो आप 90 बच्चों के हिसाब से आप नाश्ता भेज देंगे, तो हम एक ही दिन में पूरा खत्म कर देंगे। जब किसी का ऐसा मन हो जाए, अभी किसी ने किया, कई लोग करते रहते हैं, हमारी तरफ से सारे बच्चों को फ्रूट्स बंटवा दो, आज की डेट में हमारे ये करवा दो। और ये अलग से भी चलता है, यहाँ बहुत सारे लोग आते रहते हैं, वे यहाँ के मुमुक्षु साधर्मी जैन कोई भी, वे भी बच्चों को कभी गन्ने का जूस, कभी इसका जूस, कभी ये फ्रूट्स, कभी कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं, चलते रहता है। अब हर एक की फोटो हम नहीं भेज पाते, लेकिन कोशिश करते हैं, भेज देते हैं। और आपके 90 बच्चे जो यहाँ हैं, एक का दुख मुश्किल से कोई छूटता होगा। हर एक के यहाँ जन्मदिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। हर एक के पेरेंट्स का फोन आता है, या तो कोई कोई आ भी जाते हैं, या फोन आता है कि आप बच्चों, सारे बच्चों के लिए व्यवस्था जमा दो और उसका बर्थडे हो जाए। तो हर माने उस दिन अच्छी पार्टी हो जाती, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, और 90 दिन ये स्पेशल सबको और अलग से मिल जाता है। सारे 90 बच्चों आपके हो गए एक तरह से, तो आपकी ओर से सबको मिलता है, तो सब खुश हो जाते हैं, वो अच्छा भी लगता है। उसी दिन लिया, उसी दिन हो गया। और नई नई वैरायटी करके देते हैं, जिससे सबको नयापन मिलता जावे, दिक्कत नहीं आती, है ना। इसलिए नाश्ते संबंधी आप विशेष ध्यान रखें। और भी बताइए थे, फिर वो कमरे में रहते हैं एक दूसरे के। अभी भी जो 8th वाले बच्चे आए, अभी कल परसों ही शिकायत लेके आए थे, हमारी वो सारी चिप्स रखी थी, वे सारी गायब हो गई। ऐसा हो जाता है, तो बच्चे एक दूसरे का कभी भी ले लेते हैं। ये तो जो हॉस्टल्स में पढ़े हुए हैं वे सब जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो, उनको वो हॉस्टल की कहाँ मजा पता है। ये भी एक मजेदार चीज है, एक दूसरे का नाश्ता निकाल निकाल के खा लेना, तो बच्चे करते हैं। अब होने को देखा जाए तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी फिर कोई कोई नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, शिकायत करने आता है, तो हमको लगता है कि वो झंझट ही खत्म करो, कि वो हो ही नहीं। कई बार वो फिर नाश्ता रहता है तो चूहे भी आते हैं, ऐसी ऐसी समस्या होती हैं। इसलिए सब दृष्टि से अपन ने विचार करके बंद किया है, और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को ना मिले। अच्छे से अच्छा यहाँ भोजन व्यवस्था और सब दृष्टि से प्रयास करते हैं। बीच बीच में भी उनको बहुत कई बार ऐसा, और यहाँ शिविर विविर लगते रहते हैं, विधान होते रहते हैं, तो साधर्मियों की ओर से बच्चों को स्पेशल डिश बहुत बार होती है।
इसलिए कहीं उसमें चिंता हमें नहीं करना है। नाश्ते संबंधी हो गया, किसी कुछ कहना तो है नहीं। अब ये तो कहेंगे नहीं कि जून जून में बस हम भेज सकते हैं क्या, अब ऐसा नहीं कहना। अब अपना वो टारगेट समाप्त। टोटल आप उनको कपड़े लेके कपड़ों के साथ भेजें, बुक्स कॉपी यहाँ है ही उनकी, वो सारे पढ़ाई करेंगे। 7वें नंबर का पॉइंट है बच्चों के लिए मतलब जो लाने योग्य सामग्री है उसकी लिस्ट आपको ग्रुप में पहले भेजी थी, अभी फिर से भेज दे रहे हैं। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सारा सामान देख के गिन के व्यवस्थित जमा के सारा सामान यहाँ पर भेज देना है, और यहाँ हम चेक करेंगे वो सारा सामान आया कि नहीं आया। इसलिए आप निश्चित रूप से उनको यूजेबल जो सामग्री है वो जरूर यहाँ पर भेजेंगे, ऐसा हमारा भाव है। स्कूल संबंधी कोई डॉक्यूमेंट आपका रह गया हो, कोई टीसी रह गई हो, जो भी रह गया हो, तो आप वो जो जून वाले सेशन में अभी लेने आए और आपके पास हो तो अभी दे जाएं, चलेगा। और ये नहीं तो हम जून तक भी चला लेंगे, टीसी संबंधी एकदम दिक्कत नहीं है। तो आप उस समय लेकर आएंगे तो आप टीसी जमा करा देंगे, और कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो तो आप जरूर उस समय जमा करा देंगे, ऐसा विशेष आपसे हमारी भावना है। 8वां नंबर का बिंदु है, आपके बहुत सारे ग्रुप होंगे या बहुत सारे ग्रुप में होंगे, लेकिन ये जो अपने 3-4 ग्रुप हैं, 4, उनमें आप लोग अपडेट रहें। कई पेरेंट्स तो देखते ही नहीं है, अथवा कई ऐसे हैं जिनके किसी की मम्मी जुड़ी है, पिताजी को तो अतई पता नहीं है कि हम कहाँ कौन से ग्रुप में हैं, है ना। तो वो पिताजी भी जुड़े, मम्मी भी जुड़े, दोनों तो कम से कम जुड़े ही, और किसी का नाम कदाचित नहीं हो तो ग्रुप में ना भेजें रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, हम लोगों को पर्सनल मैसेज कर दें तो उनका नाम उसमें रह गया होगा तो जोड़ देंगे। मैसेज जरूर देखते रहें, कुछ आया है तो उसका कुछ रिप्लाई भी करें। अब आप कहोगे कि आप तो ओनली एडमिन कर रखा है तो क्या रिप्लाई करें, आजकल सब एडवांस हो चुके हैं, बुजुर्ग भी एडवांस हो चुके हैं। यदि ओनली एडमिन हो तो भी उसमें अपना कुछ ना कुछ सिंबल, इमोजी टाइप आप भेज सकते हैं। तो आप जरूर उसको जैसा भी करें, लाइक वाला, ऐसा वाला के ऐसा वाला के ऐसा वाला, और भेजने वाले तो पता नहीं क्या क्या हार्ट शेप और कौन से शेप। ठीक है, बच्चों की गतिविधियां रहती हैं तो बच्चों को लाइक रूप में और अनेक अनेक सिंबल से इमोजी भेजते हैं। अपडेट रहें। अब जैसे मीटिंग का आज भेजा तो उस पे तुरंत सबका ओके या हाथ जोड़ के या ऐसा जैसा भी हो उस पे कुछ ना कुछ आ जाए, इसका मतलब आप लोगों ने मैसेज देख लिया है। हमें पता चलता है, हम उसको बटन दबा के देख लेते हैं, इतने 20 लोगों ने देखा कि 10 लोगों ने देखा कि 15 लोगों ने देखा, पता चल जाता है, तो सबके नाम भी आ जाते हैं, तो उससे अपडेट बने रहते हैं तो अच्छा रहता है। और कुछ भी फोटो भेजी, वीडियो भेजी तो थोड़ा आप लोगों का रिप्लाई भी तो उसमें दिखे तो पता चलता है कि आप लोग भी उसको अनुमोदना कर रहे हैं, सराह रहे हैं, तो हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है, तो फिर भेजेंगे, नहीं तो हम लोग भी कम कर देंगे। ठीक है, आप लोग कंजूसी ना करें, हम लोग कंजूसी नहीं करेंगे। ग्रुप में जरूर अपडेट रहें। 8 पॉइंट हो गए। नंबर 9, 9वां नंबर का पॉइंट है, एक स्वाध्याय वाला ग्रुप अलग से बनाया गया है। मुझे लगता है कि सभी उसमें जुड़े हुए होंगे, जुड़ गए होंगे। नहीं जुड़े होंगे तो अभी भी आप फिर से देख लें और उसमें अवश्य जुड़ जावें। आपको लिंक भेजी गई थी, क्यों जुड़ जावें, जबरदस्ती तो नहीं है वैसे कि आप प्रवचन सुनो ही सुनो, लेकिन प्रवचन के बहाने आप किसी को देख सकते हो। हमने देखा ऐसे बहुत सारे पेरेंट हैं, वो हमारा प्रवचन तो नहीं सुनना चाहते थे, बस वो ये देखते थे कैमरा घूमे और हमारा लल्ला दिख जाए, बस उसको देखने के लिए जबरदस्ती में मुझे सुनते थे। लेकिन कई पेरेंट के ऐसे भी हमें फीडबैक हैं कि हम कभी किसी के प्रवचन नहीं सुनते थे, हम अपने बच्चे को देखने के लिए सुन लेते थे जबरदस्ती, लेकिन अब ये ऐसा माहौल बन गया, उनको इतनी रुचि लग गई, रोज प्रवचन सुनते, बिना प्रवचन सुने भी सोते ही नहीं, जम जाता है। और देखो प्रवचन में कोई फालतू बात तो करते नहीं है,
धर्म की अच्छी बात ही चलती है, सबके लिए उपयोगी है, सब रुचिवंत हैं आप लोग, और रुचिवंत हैं तभी तो बच्चे को यहाँ भेजा, नहीं तो क्यों भेजते। और अच्छा विषय चलता है। शाम वाले में भी बड़ा समाधिमरण पाठ चल रहा है, इसके पहले आत्मानुशासन हुआ। जब ये हो जाएगा तो फिर शायद भक्तामर जी भी लेने का विचार है, तो जिससे सबको शुद्ध उच्चारण, उसका अर्थ और ये सारी चीजें सब होंगी, तो आप लोग वो भी सुने और बीच बीच में अपने बच्चे को भी देखते रहें, कैसा दिख रहा है, सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। और फिर प्रश्न मंच होता है, प्रश्न मंच में भी बच्चे जवाब देते हैं, कितना बढ़िया। कई लोग तो जिस बच्चे ने जवाब दिया अपना बच्चे की उतनी क्लिप निकाल के और पूरे देश भर में भेज देते हैं। ये भी तो अच्छा ही है ना। अपने आप स्वयं भी देखो, अपने रिश्तेदारों को दिखाओ और सबको दिखाओ कि हमारा बच्चा 2.5 में पढ़ रहा है और कितना अच्छा होनहार हो रहा है, धर्म के कितने अच्छे जवाब दे रहा है। तो इस तरह का भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप उस स्वाध्याय वाले ग्रुप में जरूर जुड़ें। सुबह भी चलता है, सुबह थोड़ा सा है ना, थोड़ा अलग स्टैंडर्ड का चलता है, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का, वो भी भेज देते हैं। और शाम को तो बच्चों के हिसाब से चलता है और सरल भी रहता है, बच्चे सब बैठते हैं, तो उन्हीं की मुख्यता से अपन लेते हैं। तो आप जरूर जुड़ें, और किसी को नहीं पता हो कि कैसे जुड़े या कहीं चूक गए हों तो वो आपको लिंक भेज देंगे, तो आप फिर से उसमें जुड़ सकते हैं। और अंतिम बिंदु है 10वां, छुट्टियों में भी बच्चे जब जाएंगे तो आप लोग कोशिश करें कि, हमने देखा है यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में थोड़े कमजोर हैं और विषय में अच्छे हैं, लेकिन बोलना तो लगभग बहुत सारे बच्चों को नहीं आती। पढ़ लेंगे, सब ट्रांसलेशन कर देंगे, उसका हिंदी बता देंगे, इंग्लिश से भी कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना और ये कई चीजें नहीं है। कई लोगों को समझ लेंगे, समझा दिया, याद कर लेंगे, रट लेंगे, इतना तक भी है। तो इंग्लिश संबंधी आप लोग जरूर कोशिश करें। 1 सवा महीना है, तो कहीं मान लो 7-8 दिन इधर उधर घूमना जाना हो, 1 महीना तो आपको मिलेगा, तो आप उसकी अच्छी इंग्लिश की ट्यूशन कराएं, और बन जाए तो मैथ्स की भी कराएं। 2-4 घंटे उसको पढ़ने दें, बाकी तो उनका पूरा दिन भर है। इसलिए इस संबंधी आप प्रयास करेंगे कि जितना अच्छे से अच्छा हो जाए। ट्यूशन 10th वाले भी विशेष रूप से, 10th वालों की मुख्यता से भी, और 8th वालों की स्टार्टिंग है तो 8th वाले भी विशेष प्रयास करेंगे, और 9th वाले बीच में है तो उनको करना ही चाहिए। इस तरह से जरूर प्रयास किया जाए, ऐसा हमारा भाव है। अब और तो ज्यादा कुछ क्या कहें, लगभग 50 मिनट बोल दिया है, अब इतना ही कहेंगे। आपके सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम लोगों को भी उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कभी कभी छोटा मोटा चलता रहता है, मस्ती भी करते हैं, शिकायतें भी होती हैं, कभी कभी उनको टोकना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, कभी प्यार से मनाते भी हैं, समझाते भी हैं। हमारी पूरी टीम सभी अच्छे से उनको लेके चलते हैं, और आप लोग भी भरोसा रखते ही हैं और भी भरोसा बनाए रखें। कहीं कोई बात हो तो जरूर शेयर करें। कई बार किन्हीं किन्हीं पेरेंट्स की ऐसी शिकायत रहती है कि हम फोन लगाते उठाते नहीं। हम लोग के टाइम टेबल में भी दिक्कत होती है, बहुत बिजी भी रहते हैं, बहुत सारी व्यवस्था हैं, कभी कभी रह जाता है। तो आप धैर्य रखें, नहीं उठा पाए तो मैसेज छोड़ दें, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कॉल बैक कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप इस चीज का भी बराबर ध्यान रखेंगे। और अभी ये पहला महीना था अभी अप्रैल का, तो किन्हीं किन्हीं बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि हमारा जो 3rd फ्लोर था उस पर काम चालू था, और काम चलने के कारण से किन्हीं किन्हीं बच्चों को हमने मिक्स करके एक रूम में ज्यादा ज्यादा बच्चे ठहरा दिए, अथवा कभी नीचे क्लासरूम में भी उनको ठहरा दिया, वो व्यवस्था की दृष्टि से। इसलिए आप उसमें कोई अन्यथा ना लेवें। अभी भी काम चल ही रहा है, और गर्मी में भी पूरा छुट्टियों में चलता रहेगा। 1-1.5 महीने इसमें बहुत काम होना है, जिससे बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं आए, ऐसा प्रयास चल रहा है। इसलिए आप जरूर थोड़ा सा वैसे एडजस्ट किया ही है, ऐसी कोई शिकायत किसी ने की नहीं। फिर भी कुछ लोगों की आई भी, तो हमने प्रयास किया सेट करने का।
और आगे भी करते ही रहेंगे, ऐसा भाव है। जून माह से इनकी बड़ी अच्छी ट्यूशन भी यहाँ डेली क्लासेस चालू भी हो जाएंगी। वो भी पढ़ाई स्कूल की भी बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ की भी चलेगी। धार्मिक भी चालू है। अभी टूर्नामेंट शुरुआत में इसलिए कराए गए, उसका हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला कि जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, हमने देखा है कि वे ज्यादातर 10 10 12 बच्चे 15 बच्चे तो ऐसे होते हैं वे 10 दिन 15 दिन महीना भर रोते ही रहते हैं, रोते रहते हैं। उनको बुलाओ बिठाओ, हमारे जो भैया लोग हैं, सुरेंद्र भैया, उत्सव भैया, अर्पित भैया, एक एक को बिठाएंगे गाड़ी पे, कहीं गोमटगिरी ले जाएंगे, कहीं कहीं ले जाएंगे, चलो आइसक्रीम खाओ, कभी ये खाओ, कभी वो खाओ। उनको मनाने के लिए महीना महीना भर निकल जाता, तो भी कई बच्चे फिर भी रोते हैं। इस साल का पहला रिकॉर्ड है कि इतने अच्छे से बच्चे टूर्नामेंट के कारण से ऐसे घुल मिल गए कि उनको ना कोई याद ना रोना। होने को हमने हाथ उठवाए थे अभी प्रवचन में, 12 बच्चों ने हाथ उठाए थे, पूरा 1 दर्जन, कि वे यहाँ के थोड़ा थोड़ा रोए थे, लेकिन वे उसके बाद सब सेट हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वे भी खुश रहे। इस हद तक नहीं रोए कि उनको यहाँ से जाना ही पड़े। एक आध लोग तो चलते हैं, बाकी सभी अच्छा ही रहा है। बच्चे खुश हो गए, पुराने नए सब। और इनको बहुत बढ़िया व्यवस्थित अभी पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा, शायद 29 अभी अप्रैल को। तो बच्चों को बहुत सारी ट्रॉफीज, मेडल्स वगैरह, सारे टूर्नामेंट के पुरस्कार भी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो आप उसमें भी अवश्य ऑनलाइन जरूर देख लेंगे। और साथ में जो 8th और 9th के बच्चे हैं, अभी न्यू 8th नहीं, जो पहले 8th 9th में थे, अब जो 9th 10th में आ गए, उन बच्चों ने बहुत सारे शास्त्रों के पाठ सुनाए हैं, स्तुतियां सुनाई हैं, बहुत सारा सुनाया है। तो उनको भी करीब सब बच्चों ने करीब, मेरे ख्याल से 20 25 बच्चे होंगे, उन्होंने बहुत सारी चीजें सुनाई हैं। हम आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। उनको भी हर एक को, उनको भी पुरस्कार, करीब 10 12 हजार का पुरस्कार उसमें भी बच्चों को यहाँ से दिया जाएगा। तो आप भी देखेंगे कि आपके बच्चों ने कितना याद किया है, धार्मिक कितना सुना रहे हैं, माने वे इसमें धर्म में भी जुड़ रहे हैं, स्कूल में भी जुड़ रहे हैं। सभी दृष्टियों से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी तो हम सोच रहे थे उनके प्रवचन भी चालू करेंगे, लेकिन अभी अप्रैल में तो बस अभी वो थोड़ा सा खेल कूद मस्ती में निकला। जून माह से हम उनके जो 9th 10th के बच्चों के प्रवचन भी चालू कराएंगे। तो आप सभी उन प्रवचन को जरूर सुनना, कोई भी नहीं छोड़ना। मेरा भले ही छोड़ देना एक बार, लेकिन बच्चों के प्रवचन आप सभी सुनना। और आप देखना कि बच्चे कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। माने शास्त्रीय जैसा काम अभी से चालू हो जाएगा, तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी और वो लाइव चलेगा, सबको आप अच्छे से सुनेंगे, ऐसा हमारा भाव है। ठीक है, हो गया मुझे लगता है। अब जो बोलना था, कुछ और तो नहीं रह गया। अच्छा, हाँ जी। अभी एक सूचना और आई है हमारे भैया लोगों की तरफ से कि जिन पेरेंट्स के पास, जिन्होंने अभी स्कूल बुक्स का और ड्रेस का जो पेमेंट अभी नहीं किया है, उनको पर्सनल मैसेज पहुंच चुका है। अभी वो काम चालू ही है। बहुत लोगों ने तो भेज दिए थे, सब उनका हो गया, बुक्स मिल गई, ड्रेस मिल गई है। अच्छा, 8वीं शुरू हो गई। अच्छा, 8th क्लास के ही शुरू किया है, तो जिनके पास पहुंचा है आप वो जरूर उसको भर देवें। और 9th 10th का जब भी है, हम आपको मैसेज चला जाएगा, तो आप उसके बाद भरना चालू कर दें। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्कूल की जब भी जैसी हम मैसेज डालेंगे उसके बाद आप भरना, अभी आप नहीं भरना। ठीक है। और इसके अलावा और कोई खास बात हो तो आप बता देना। अभी भी यहाँ से शायद हाथ उठ रहा है। लाभांश जी बोलिए। अच्छा, लाभांश के घर से होंगे पिताजी। नहीं, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जय। हाँ भैया जी, मैं ये बोल रही हूँ, आप बोले कि स्कूल तो 3 4 तारीख तक लगेंगे और जून में भी जल्दी खुल जाएंगे, तो फिर जो बच्चों का वर्क छूटेगा वो कैसे कंप्लीट करेंगे?
हमारे पास ये तो अच्छी सुविधा है। आपका कहना है बच्चों की 5 4 5 मई तक, 3 4 नहीं 5 मई तक स्कूल चलेंगे, और जून में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो उसी समय होगा सब। तो ये 5 दिन 4 दिन उनका छूट जाएगा, उसका क्या होगा? अपनी ये सुविधा है कि अपना 2.5 द्वीप के बच्चों का सेक्शन ही अलग है, तो उनका एक लाइन भी नहीं छूटेगी, इसलिए वो समस्या है ही नहीं। माने सारा, अपने अपने बच्चे नहीं गए तो उनकी क्लास बंद, अपने बच्चे जाना शुरू, माने वही है कि वो जहां से, वो है ना, एक डायलॉग है पुरानी फिल्म का, कि जहां से अपने बच्चे खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए अपन को चिंता नहीं करना है, और कोई दिक्कत नहीं आई, वहीं ठीक है से भैया क्लास जी। जाती है, ऐसा भैया कहना। जी एक चीज और बोलना था भैया जी, गर्मी बहुत ज्यादा है और इन लोगों के जो रूम है उसमें कांच लगा हुआ है हर खिड़की में, उससे रिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि जब हम छोड़ने भी गए थे तब भी कई क्लासों में धूप का बहुत तेज रिफ्लेक्शन था, तो गद्दों पर धूप आती है। बच्चे दोपहर में आते थे, जब मैं छोड़ने गई थी बच्चे ऐसे सो रहे, पसीने पसीने हो रहे, अभी तो बहुत तेज गर्मी है, आप लोग प्लीज पर्दे लगवा दीजिए ज्यादा। आप जितनी चिंता कर रहे हैं, सचमुच उससे पहले हम लोग बहुत चिंता कर चुके कि यहाँ जो काम चल रहा है ना, उसके कारण से थोड़ा सा बड़ा काम चल रहा है, इसलिए अटका है। बाकी जो जो भी वहाँ पर्दे संबंधी है, गर्मी संबंधी समस्या, वो सारी हमारी रिटर्न में हो चुकी है, और इसके बाद उस पर काम चालू होने वाला है। वो ख्याल है हमें, क्योंकि हम भी समझते हैं कि बच्चों को तकलीफ हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो भी पूरा प्रयास जारी है। आप उससे परेशान ना होइए, करेंगे उसका पूरा। जी भैया जी धन्यवाद। और कुछ कहना है नितिन जी साहब? नहीं कहना है? तो आप तो बिल्कुल लाइन ही लगा रहे थे, बढ़िया। हम्म, डन। सुनीता जी काले, द्रव्स की नानी, बोली। जय जिनेन्द्र। जय जी। अ, अ, स्कूल के जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा ट्यूशन है और उसके फीस के बारे में भी कुछ बात नहीं हुई आज। वो तो हमने पहले ही कह दिया। स्कूल के दो चीजें आपने कही, उसकी फीस के संबंध में, स्कूल की फीस के संबंध में हमने बता दिया है। उनकी जितनी बड़ी है इंक्रीजमेंट हुई है, वो आपको जानकारी दे दी है, और ग्रुप में भी मैसेज डाल देंगे। लेकिन आपको फीस तब भरना है जब यहाँ से हम आपके क्लास में मैसेज छोड़ देंगे। नहीं, वो स्कूल की फीस के बारे में नहीं, स्कूल के जो है वो ट्यूशन है यहाँ 2.5 में आकर जो लेने वाले हैं बाहर के कोई टीचर, उसके बारे में बात की थी लास्ट मीटिंग में। तो कौन से सब्जेक्ट की ट्यूशन है और उसकी फीस क्या रहेगी? अच्छा, तो भी मैं बता हाँ। देता हूँ। मुख्यतः 3 सब्जेक्ट रहेंगे मुख्य रूप से, एक साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट की अपन ट्यूशन मुख्यतः से लगाएंगे, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो बीच में हिंदी संस्कृत और जो भी है, वो तो हमारे शास्त्री विद्वान हैं अब, और वे सब मैनेज कर लेते हैं, सब पढ़ा देते हैं। तो ये सारी अपने, जल्दी से जल्दी यहाँ से अपना नया सेशन अगला शुरू होगा ना जून से, तो हम वहां से इनकी ट्यूशन चालू करा देंगे। अब रही बात फीस की, फीस तो हम पहले ही कह चुके हैं, हम तो पहले कोशिश करते हैं हमें बिना पैसे वाले मिल जाए टीचर, तो हम उनको ढूंढते हैं, जिससे पेरेंट्स पे लोड आई नहीं। पहली साल भी किसी पेरेंट्स से 1 रुपया भी नहीं लिया, ट्यूशन पूरा फ्री हो गया। दूसरी साल भी शायद मुझे लगता है 1 2 महीने में 300 300 250 250 रुपये लिए कुछ, 2 3 महीने 4 महीने लिए। बाकी नेक्स्ट ईयर हम अभी वही प्रयास कर रहे हैं, चालू हैं, कि यदि ऐसे अच्छे टीचर और जो भी स्कूल के भी होंगे, जहाँ के भी होंगे, तो हम पहला प्रयास ही करते हैं। और होगा भी मान लो फीस, तो मुझे लगता है 500 से ज्यादा मंथली नहीं जाएगी किसी, उससे कम में ही अपना काम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ? अगर जो भी फीस वो फिक्स हो जा हाँ, जो भी फीस वो फिक्स हो जाएगी, वो पर्सनल टीचर को देना है या 2.5 में जमा करना है? नहीं, वो पर्सनल टीचर को आप कैसे देंगे? वो एक एक बच्चा 250 250 कैसे भेजेगा? तो वो तो ऐसा है
आप जो यहाँ बच्चों के अकाउंट में जमा कर रखे ना 2,000 3,000, तो हम उसी में से ही, मान लो मंथली 300 रुपये लगा, तो हम उसी में से 300 इसके माइनस कर देंगे और उसमें से सबसे लेके और टीचर को दे देंगे, तो हो जाएगा काम। आपको भी अच्छा आपकी मेहनत बच जाएगी, अनावश्यक वो परेशानी भी नहीं होगी किसी को। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जय जिनेन्द्र, बाकी कुछ नहीं। जय। और कुछ कहना है किसी को? हाँ जी, संदीप जी साहब, संजय जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए वहां से। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ आ रही आवाज। ये ये कह रहे थे पंडित जी कि जैसे अब 9th क्लास में आ गया बेटा, तो बेटे की ड्रेस के पैसे तो लगेंगे नहीं, अब ड्रेस तो उन पे पहले से है। हेलो। नहीं, ऐसा है कि जिनके पास एक जोड़ी ड्रेस है, हमने इस साल से ऐसा किया है, माने जो भी शर्ट वाली पैंट वाली जो ड्रेस है, हमने दो दो कर दी इस बार। उसके पीछे कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि कई बार नहीं धुल पाई, लेट हो गई, तो बच्चे फिर ऐसे जाते हैं तो स्कूल से वे लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं, वे वापस भेज देते हैं। कई बार मिल नहीं रही, मिक्स हो गई, कुछ भी है, जो भी कारण हो, तो दो दो, माने वो उसके पास सब सब प्रकार की ड्रेस रहेगी। वो एक ट्राउजर और टी शर्ट है वो वाली भी दो, और पैंट शर्ट वाली भी दो। उससे कहीं भी परेशानी नहीं होगी, और वो तो दो रहेंगी तो वो ज्यादा चलेंगी, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दो दो सेट अपन ने वो रखे हैं। इसी के पिछले साल एक हुए होंगे तो इस साल भी दो हो जाएंगे। और कोर्स का कैसा रहेगा? कोर्स तो जैसे 9th वालों ने 8th वालों ने 9th वालों का ले लिया, तो उसकी फीस तो नहीं लगेगी? जिन्होंने 9th वालों से 8th वालों ने ले लिया है, या 10th से इधर 9th जो भी ट्रांसफर कर लिया है, उसका तो कुछ नहीं लगना है, सब फ्री हो गया वो। और जिन्होंने नहीं लिया है, या कोई बच्चे ऐसे हमें तो नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए किसी की, ऐसे भी हैं हाँ। कोई बच्चे, उनको फ्रेश पढ़ने की आदत है, तो उनके हमने नाम नोट कर लिए, तो उनकी बुक्स, हाँ, तो पंडित बुक्स का जी तो उन वैसे ही सारा क्लियर हो चुका है, उनको अपन फिर नहीं दिला देते हैं यहाँ से। तो पंडित जी उनने स्कूल वालों ने जो फीस तय की है 63,400 कुछ रुपया, वो माय ड्रेस और पुस्तक के है कि वो अलग है? ड्रेस और बुक्स का अलग ही रहता है, वो फीस में नहीं आता। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है पंडित जी। हम तो बल्कि ये कोशिश करते हैं, इस साल भी कोशिश की कि कहीं कहीं से सीनियर बच्चे जूनियर को बुक दे दें, तो उनका वो खर्चा बच जाए, ऐसा बच जाए, सब जगह से प्रयास किया। जहां जिनका हो गया, कई लोगों को नहीं चाहिए तो नई दिला दी, पुरानी चाहिए तो पुरानी दिला दी, पुरानी फ्री में हो गई, नई पैसों में हो गई, वो सब एंगल से प्रयास किया है। और स्कूल से जो स्टेशनरी वो रहती ना, रजिस्टर वगैरह लेना है, तो हमने इस साल एक भी रजिस्टर स्कूल से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वहाँ सब महंगा हो जाता है, और हम लोगों ने अपने जैनों की, साधर्मियों की दुकानें सब खोजते रहते हैं, जब भी मार्केट गए तो एक दो की दुकान पकड़ते हैं, और जहां जितना बना तो सीधे 500 रजिस्टर लाए, 400 ले आए, हर एक पे 20% 30% अच्छा खासा कंसेशन मिल जाता है। उसी में से बच्चों को उसी रेट में दे देते हैं, तो उनका सब बहुत सस्ते सस्ता हो जाता है काम। इसलिए खर्चा अनावश्यक नहीं होता, बच्चों के लिए भी फायदेमंद रहता है। माने बच्चों का फायदा मतलब आपका ज्यादा फायदा, बच्चों को तो क्या है। और बताइए। है जी साहब को कुछ बोलना है? हेलो। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, विराज की मम्मी बात कर रही बोलिए बोलिए। हूँ। ये सुनकर ज्यादा अच्छा लगा कि आप सब इसमें पेरेंट्स की बचत करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुणे में जितने भी स्कूल है
सीबीएसई या एमआईटी होने दो, आपके पास कितनी भी किताबें रहने दो, कितने भी नोटबुक टेक्स्ट बुक सब रहने दो, लेकिन स्कूल से लेना ही कंपलसरी है। कितना भी नया सेट हो आपके पास तो भी स्कूल से लेना ही कंपलसरी है। सिर्फ 2.5 से ही हमें मतलब 2.5 और आपकी वजह से ही हमें सब इसमें पैसे के इसमें कंसेशन मिला है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल में ऐसा बाहर से लेने के लिए पहली बात तो अलाउड ही नहीं करते। हमारे यहाँ पे तो, और फीस में भी 1 रुपया भी कंसेशन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक उसके लिए धन्यवाद। और है। और एक बात कहनी थी, बीच में यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था, इसके लिए 9th स्टैंडर्ड के जो ये टेक्स्ट बुक है वो बाहर से लेने के लिए बोला है एनसीईआरटी के, तो उसका कैसे करना है वो 2.5 से आप इकट्ठा सबके अरेंज करने वाले हैं या हमें मार्केट से लेना है? अभी अपन ने क्या किया है, इस साल जैसे रजिस्टर का तो हमने बता ही दिया, रजिस्टर भी अपन को बहुत सस्ते मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के। कंपनी वाले भी जो आते हैं ना, एक कौन सी क्लासमेट वाले, उस पे भी बहुत अच्छा कंसेशन मिल जाता है, तो वो सब लेके दिए। जो 9th वालों को जो बुक्स जिन्होंने न्यू ली, तो वो भी अपनी एक पहचान की दुकान है, तो स्कूल से वो भी नहीं लिया, अपन स्कूल से कुछ लिए ही नहीं, ना बुक ना कॉपी, और वो उसमें 20% कंसेशन में अपन को वहां से मिल गई, स्कूल से पूरा रेट लगता। वो बुक्स भी सबको उस हिसाब से दिला दी जिससे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए वो आपका सबका 8th 10th सबकी बुक्स से कॉपी सब कंप्लीट हो चुकी है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो टेक्स्ट बुक और नोटबुक सब आपने उधर से इकट्ठा ले लिए है, उसके सब, पेमेंट कैसे आपको ही जमा करने हैं ना सर? हाँ वो बस एक और आईटी कोचिंग है उसकी, वो हो जाए। वो सारा हो गया है, बच्चों के उसमें से अकाउंट से कट कर दिया है, और वो हो ओके। गया, अलग से अभी आवश्यकता नहीं है। जब होगी तब आपको मैसेज चला जाएगा कि आपका अकाउंट बच्चे का माइनस में है क्या है, तो आप वो पूरा कर देना। ठीक है पंडित जी, नो प्रॉब्लम। बस यही कंक्लूजन देना था कि इस बार मतलब जैसे 2.5 तो बच्चे अभी पढ़ रहे, तो आपकी वजह से स्कूल का फायदा ना होते हुए हम सब पेरेंट्स का फायदा हुआ है, ऐसे बोलना पड़ेगा। नहीं ठीक, स्कूल तो फिर भी कहीं ना कहीं फायदे निकाल ही लेते हैं अपन तो। नहीं, वो तो है, मतलब ये ऐसे ही मजाक में कहने की बात है, लेकिन नहीं वो हमारे यहाँ पटना में तो कोई भी स्कूल से कंसेशन 1 रुपए का भी नहीं मिलता, और आपके पास कितना भी नया ड्रेस होने दो स्कूल से लेना ही लेना है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं कम करते हैं। नहीं यहाँ थोड़ा सा अपना क्या है, यूनिटी ना अपने पास 90 90 है ना, 90 तो एक पावर अलग बनती है, तो उसका फायदा अपन उठा लेते हैं। हाँ। और लास्ट ईयर तो बच्चों ने जो स्वेटर ली थी ना, तो स्वेटर वहां 550 से 600 की स्वेटर थी ठंड में, तो हम लोगों ने वही मना कर दिया, हमें नहीं लेना स्कूल से, और वही सेम टू सेम मार्केट में गए, 250-250 रुपए में वही स्वेटर लाके सबको दे दी। मैंने कहा 600 का रेट और बताया सबका विराज। 250 हो जाता हाँ, है विराज ने कोशिश। ये बात भी बताई थी। हाँ, बहुत धन्यवाद पंडित जी उसके लिए। ठीक, चलो, जय जय। जय हिंद। इंदौर शहर का कुछ फायदा तो मिलता ही है। और किसी कुछ पूरा करें। भैया जी एक चीज और पूछनी थी, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था टैग बनवाने का, तो जैसे हम लोग बनवाते हैं तो लगवाएं कैसे, कॉलर पे लगवाएं या पीछे साइड, मतलब किस जगह की जो धोने वाले आंटी लोग लगी हैं उनको प्रॉब्लम ना आए ढूंढने में कि कहाँ नाम लिखा हुआ है। सही बात, आंटी से पूछना पड़ेगा। बाकी तो जो कॉलर का ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, वही मेरे ख्याल से सबसे बेटर वो माना भैया जी जाता सब है। जगह जैसे टी शर्टों पे कॉलर नहीं रहती है तो फिर वो गढ़ते हैं बच्चों को। सॉफ्ट कपड़ा होगा मेरे ख्याल से, नहीं गड़ेगा, थोड़ा सा कपड़ा ही ऐसा रहेगा कि जिससे आराम से टी शर्ट में भी लग जाए, शर्ट में भी लग जाए, ऐसा कर सकते हैं। आप पूछ के देखिए, वैसे क्या है ये जो टी शर्ट रहती है ना उनमें सिलाई करवाओ तो वो कट जाती है, अगर हमको मशीन से करवाना पड़ेगा उसका टैग लगवा के तो वो उस पे छेद हो जाते हैं सारे। करते तो हैं, आप हम बता पता दीजिए करते हैं। किस जगह लगवाए, है ना? ठीक है। हाँ ठीक जी। ठीक ठीक, जरूर। लगवाने में तो
ये पीछे ही सही है, सबसे बढ़िया अंदर की ओर रहता है। बाकी तो और तो क्या बताए। पंडित जी साहब को कुछ कहना है शायद, सजेशन। बोलिए। मैं ये कह रहा था पंडित जी कि जो ट्रैक के मामले में आप बता रहे हो, तो जैसे अपने पुलिस के नहीं होते, पुलिस के बाजू के ऊपर टैग लगता है, और उसी टैग में नंबर डाल दिया जाए। जैसे एक बच्चे का 13 नंबर, तो सारे कपड़ों पे 13-13 नंबर के डाल दिए जाए। तो ऐसे 1 से लेके और 90 बच्चे हैं अपने, तो 90 बच्चों के लिए 90 नंबर अलर्ट कर दिए जाएं, और वो ही टैग उसके बच्चों की बाजू पे चिपका दिए जाएं। नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर बाजू पे अलग दिखेगा ना, वो टैग मजा नहीं आएगा वो। उसमें लिख दिया जाए 2.5 दीप 13 नंबर, तो एक बच्चे का ऐसा हो जाएगा, 2.5 दीप का बच्चा है और नंबर भी उसका एक हो जाए। नहीं, वो मजा नहीं आएगा। वो ऐसा लगेगा कैदी नंबर 5, कैदी नंबर 17, ऐसा ना हो जाए, है ना, नहीं तो इसलिए। 2.5 दीप का नाम हुआ ना साथ में। नहीं, अच्छा है, लेकिन वो दिखता है, अच्छा नहीं लगता। टैग तो अपन अंदर ही लगाएंगे, वो ठीक रहेगा। आपने सजेशन दिया है, अच्छी बात है, लेकिन वही ठीक रहेगा, है ना। अब एक ठीक है। नई शंका है कि बच्चों के बुक्स पर कवर चढ़ाने के लिए घर पर लेकर लाएं क्या। अरे इतना कष्ट मत करो। अब इतने मम्मियों को भी, है ना, थोड़ा सा राग विशेष रहता है कि कवर भी हम चढ़ाएंगे, उस पर वो भी लगाएंगे। सब हो जाता है, यहाँ बच्चे आपस में कर लेते हैं, बड़े हो गए हैं, और सब सीनियर जूनियर से सब मिलके कर लेते हैं। आप लोग परेशान मत होइए, सब यही हो जाएगा। चलो, पूजा जी बोली। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जी। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि टी शर्ट कट जाती है स्टिच करने से, तो अगर टी शर्ट पे स्टिकर लगाना है तो वो 14 नंबर की सुई यूज में ले सकते हैं, तो टी शर्ट का कपड़ा नहीं कटेगा। चलो, बढ़िया सजेशन, थैंक यू। आपका सजेशन आ गया। टी शर्ट्स के लिए 14 नंबर की सुई से कराएंगे तो कपड़ा नहीं कटेगा। वैसे ऐसी एक है। बात और थी पंडित साहब, बोलिए। जैसे जैसे अभी बोला ना, नंबर लिखने के लिए आपने नंबर भी लिखा है, उसमें नाम भी लिखा है, और साथ में सिटी का नेम भी है, फर्स्ट लेटर जो भी है। तो उसकी जगह अगर अपन केवल सीरियल नंबर ही रखते तो कैसा रहता। टैग जो बनते, लेवल जो बनते, केवल सीरियल नंबर ही रखते तो क्या था। उसमें सीरियल नंबर भी आ रहा है साथ में, तो इतना बड़ा ना बनते हुए केवल सीरियल नंबर रहे। इतना बड़ा बनाने में किसी भी टेलर को मेरे हिसाब से दिक्कत आएगी और पैसा भी ज्यादा लगेगा। केवल सीरियल नंबर किसी का एक दिया हुआ है तो केवल सीरियल नंबर से भी पहचान हो सकती है मेरे हिसाब से। ठीक है, सजेशन हम नोट कर लेते हैं, अच्छा लगा, करते हैं प्रयास। ठीक है, जय जिनेन्द्र। चलो जय। वो तो हमें इसलिए लग रहा था, तो कई बच्चों के नाम वो है ना, तो साथ साथ में वो डाल दिए, लेकिन सीरियल नंबर से काम हो जाता है। ठीक है, क्या चल रहा है? सीरियल नंबर। चलो, और कुछ। बस एकदम बोले, एकदम बोलने। और कुछ कहना है नहीं तो बंद करें। हाँ जी, अंकित जी, अंकिता जी, क्या बोलना है बोलिए। सीरियल नंबर वाला सजेशन बहुत अच्छा है। उसमें शर्ट में लगाने में भी दिक्कत नहीं आएगी, छोटा सा टैग रहेगा। नहीं, सीरियल नंबर तो रहेगा, नाम भी रहेगा, नहीं बस उसके उसके साथ में जो वो लगा है ना, GBD, शहर का नाम या कोई भी, उनका कहना है वो बस हटा देवें। नाम तो रखेंगे, सीरियल नंबर भी रखेंगे, दोनों चीजें रखेंगे। यदि नाम हटा के अकेला सीरियल नंबर दे दे सब बच्चों, फिर तो
आपका मनीष जी साहब का यही कहना था क्या, नाम भी हटा दें ऐसा? हाँ यही कहना था उनका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कहना था, केवल सीरियल नंबर ही रहे, नाम और सिटी नेम हट जाए, क्योंकि सीरियल नंबर से भी पहचान हो रही है और नेम से भी पहचान हो रही है, तो केवल सीरियल नंबर एक को दे दिया जाए, तो वो सारे पे केवल सीरियल नंबर वो ही डाल दिए जाए, तो टैग भी बहुत छोटा हो जाएगा बनाने में। कई, मेरे हिसाब से कई जो भी होंगे लेडीज वगैरह, तो वो अपने घर पे भी बना सकेंगी मेरे हिसाब से। लगाने की जगह बोलो ना, शर्ट में निकल जाएगा। और जगह भी लगाने के लिए बहुत कम जगह रहेगी। हम विचार करके जैसा भी है ग्रुप में शेयर कर देंगे, है ना, अपडेट कर बिल्कुल देंगे। सीरियल नंबर सही रहेगा। अभी दूसरा स्कूल में बच्चा पढ़ता था, वहां भी सीरियल नंबर से चलता था हॉस्टल में, और वहां पर बारने से भी लिख देते थे। अब यहाँ ये टैग लगाना चाहे तो टैग से लगा सकते हैं। ठीक, करते हैं विचार करके जो भी बताते हैं। करें एंड, अभी भी है, बोलिए। सर ये पूछ रहा था, जैसे नाश्ता नहीं लेना बच्चे के लिए, तो अपन ड्राई फ्रूट तो बेच सकते हैं ना? ड्राई फ्रूट्स वाली बात फिर वहीं घूम के आती है कि अब तो, अभी तो सस्ता नाश्ता था, अब और महंगा हो जाएगा। काजू किशमिश बादाम, फिर उसमें भी इतनी वैरायटी। ड्राई फ्रूट्स भी दो तीन टाइप के थोड़ी होते हैं, फिर तो खजूर भी होती है, पिस्ता भी होता है, काजू किशमिश बादाम, फिर उसमें भी इतने निकलेंगे कि फिर सेकने वाले अलग, कच्चे वाले अलग, फिर धीरे धीरे ड्राई फ्रूट्स आ गए तो उसकी काजू कतली भी बनती है। इसलिए इसलिए अपन वो बिल्कुल भी नहीं, और फिर वो भी मिस होंगे, इधर उधर गायब होंगे, एक दूसरे का लेंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए उसको अपन अभी इग्नोर ही कर रहे हैं। अच्छा सर, ये पूछ रहा था, ये टैग मतलब कैसे बनेंगे, कैसे चिपकेंगे, ये सोच समझ में नहीं आया। क्या बोले? कि बच्चे के जो टैग बन रहे हैं ना, बच्चे के नाम का या नंबर का जो भी है, तो ये जैसे सिलाई सिलाई से होंगे ये? नहीं आ रहा समझ, फोन। ये कह रहा हूँ कि बच्चे का जो नाम डाल के जो टैग लगा रहे हैं ना टी शर्ट पे या मान लो अपन कुर्ते पजामे पे सब पे, तो ये सिलाई होगी इस पे? आवाज क्लियर नहीं है। हाँ आ रही है आवाज? आवाज तो आ रही है, क्लियर नहीं हो रही। अरे ये कह रहा हूँ, जैसे जो टैग जो बन रहे हैं ना, बच्चों के लिए टैग बनवाना है, वो बस भाई समझ के नहीं आ रहे हैं, भाई समझ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आप अलग से फोन कर लेना, हम आपको बता देंगे। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक, चलिए, जय हिंद। चलिए समापन करें, हो गया लगता है, एक सवा घंटे की मीटिंग हो चुकी है, इसलिए अपन रखते हैं। तो फिर और कुछ रहेगा तो अपन और भी कर लेंगे बीच में, एक आध बार और मीटिंग, ठीक है। और ये सारी मीटिंग यूट्यूब पर है, लिंक आपको ग्रुप में भेज देंगे, जो सुन नहीं पाए अच्छे से या लेट जुड़े या जो भी रहा हो, तो आप फिर से सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर, बहुत आनंद आया। एक परिवार जैसा ही इसी तरह से जुड़ते रहें और अपनी अपनी चर्चा भी करते रहेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को जय जय।